जो हमें बी टीम कह रहे हैं, बी टीम कौन कह रहा है? आरजेडी। तो तेजस्वी जी के पिताजी जिन्होंने भरे सदन में ये कहा था कि वक्फ बिल जो है वो लाने की जरूरत है और बहुत सख्त तरीके से लाने की जरूरत है। जनसुराज पार्टी के बैनर तले अमोर में हुआ एक बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल टीवी। बैठक में पूर्णिया जिला के अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी ने कहा कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के दोहरी नीति के कारण यह विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अमोर के विधानसभा प्रत्याशी ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे और वक्फ बिल संशोधन के लिए जोरदार प्रदर्शन भी करेंगे। राकेश कुमार उर्फ बंटी ने कहा कि जनसुराज की अगर बहुमत होती है तो हमारी पार्टी बिहार वासियों के लिए 5 काम करेंगे। वो 5 काम क्या है आप स्क्रीन में खुद ही सुनिए। जनसुराज की पूरी जिला टीम आई हुई है और आज की बैठक है, और क्या उद्देश्य है जो आप लोग एकजुट होकर के इस आज रोटा बाजार में आए हैं, सर बताएं। जनसुराज की पूरी टीम आपके बीच है। आगामी 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में जनसुराज के द्वारा एक ऐसी रैली होने जा रही है जहां बिहार की जनता एक दिन के लिए मैसेज देने के लिए पटना पहुंच रही है। जनसुराज हमेशा जनता की बात करते हैं, वक्फ बिल को लेकर लोग परेशान हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल में प्रशांत जी का सीधा स्टैंड है। उन्होंने कह दिया है कि आप जिसके लिए बिल ला रहे हैं, जिस समुदाय के लिए ला रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद से इस देश में लागू है, हम जिसके लिए ला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके भलाई के लिए ला रहे हैं। तो भाई हमसे पहले पूछ तो लो कि मेरा भला है कि नहीं है। उसके मेरिट और डिमेरिट पे हम बाद में जाएं। पहले आप हमसे पूछो तो सही कि हमारे फायदे का है कि नहीं है। मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के हित की बात नहीं है और इसका विरोध उन्होंने पहले भी जताया है। उनका स्टैंड क्लियर है कि वक्फ बिल को जनसुराज समर्थन नहीं देती। बाकी बी टीम कह करके आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना है? सत्ता खिसकने लगती है तो लोगों का जो है ना वो बड़बोलापन तो आता ही है। जो हमें बी टीम कह रहे हैं, और बी टीम कौन कह रहा है? आरजेडी। तेजस्वी जी के पिताजी जिन्होंने भरे सदन में ये कहा था कि वक्फ बिल जो है वो लाने की जरूरत है और बहुत सख्त तरीके से लाने की जरूरत है। तो बी टीम कौन है वो आप समझ सकते हैं। पूर्णिया में 7 विधानसभा है, लोकसभा के क्षेत्र में 7 विधानसभा। श्याम किशोर जी की सभा, पहली सभा अगर सीमांचल में की गई तो वो सभा हुई है बनमनखी में, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पे एमएलए हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बी टीम हम नहीं है। जिनकी सत्ता जाने वाली है वो घबराहट में ये बात कह रहे हैं। जनसुराज कहती है कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज आएगा, वो 5 चीज क्या है थोड़ा बताइएगा। देखिए, जनसुराज का कहना है कि जनता का राज आएगा, और जनता का राज तभी आएगा जब जनता की बातों को आप सुनेंगे। हमने सिर्फ 5 चीज कहा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार, जो जनसुराज का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है वो है बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए वृद्धा पेंशन। तीसरी, महिलाओं को सस्ता ऋण मात्र 4% के ब्याज पर सालाना। चौथा है विश्व स्तरीय शिक्षा, और 5वां है खेती किसानों के लिए। तो ये 5वां वादा हम कर रहे हैं। जब तेजस्वी जी पूर्णिया आए थे, उन्होंने कैसे वोट मांगा था कि चाहे तो इंडिया या फिर एनडीए। जनसुराज कह रही है कि ना एनडीए और ना ही इंडिया। जनसुराज आएगा, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करेगा, व्यवस्था परिवर्तन करेगा। तो बी टीम वो लोग एक दूसरे का है। जनसुराज अपने आप में खड़ी हो रही है और जनसुराज सबके लिए है। ये तो सब कहते हैं, हर एक दल कहते हैं, लेकिन विश्वास कैसे करें? मान लीजिए आपके पेट में दर्द है और उस पेट के दर्द की दवाई आपने हर एक डॉक्टर, जितने डॉक्टर बैठे हुए थे मार्केट में, सबसे खा लिया, लेकिन फिर भी आपका पेट का दर्द खत्म नहीं हुआ है। अब एक नया डॉक्टर आया है रोटा मार्केट में, किसी ने आपसे, हम कह रहे हैं आपसे कि भाई हमारे पास वो दवाई है जो कम से कम आपकी ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन करेगी। तो क्या आप हमारा दवाई ट्राई करना चाहेंगे या फिर अपने पेट में दर्द ही रखना चाहेंगे? तो आप हमारा दवाई ट्राई कीजिए, जनसुराज को ट्राई कीजिएगा। जनसुराज सत्ता में आएगी, व्यवस्था परिवर्तन करेगी। अगर नहीं करेगी तो आप हमें भी उखाड़ के फेंक दीजिएगा। जनसुराज को बीजेपी का बी टीम कहने में आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन अगर बिहार से अगर विधानसभा सीट अगर निकालते हैं तो जनसुराज किसके तरफ जाएंगे? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है तो 143 पर चुनाव लड़ेंगे, बहुमत मिला सरकार बनाएंगे, बहुमत नहीं मिला विपक्ष में बैठेंगे, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। जो आदमी आफाक अहमद को पहले एमएलसी बना देता है पार्टी बनने से पहले, उसको कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का खिलाफ है या बीजेपी का बी टीम है। 22 लोकसभा टिकट बांटा तेजस्वी यादव जी, 22 में से सिर्फ 2 टिकट मुसलमानों को दिया, एक जोगी में और एक फातमी साहब को। फातमी को दरभंगा में नहीं दे के मधुबनी में दिया ताकि वो दरभंगा लूज कर जाए। दरभंगा का लड़ता फातमी साहब तो जीत जाता, लेकिन उसको हारने के लिए मधुबनी लड़ाया था। जोगी भी जीत सकता था, लेकिन वहाँ सरफराज का टिकट काट के शाहनवाज को टिकट दिया और दोनों भाई में लड़ा करके ये सीट भी लूज किया। तो इस तरह का साफ क्लियर है कि जो पार्टी बोल रही है और 22 टिकट बांटने के बाद भी 2 मुसलमान को दिया और ये 4 विधानसभा सीट में से 1 मुसलमान को दिया, साबित हो जाता है कि कौन बी टीम है। जनसुराज भी आई है तो बीजेपी की बी टीम है। अगर बीजेपी की बी टीम है तो सबसे पहले डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे इस क्षेत्र से एमएलसी भी हैं, ये प्रशांत किशोर के बारे में अब जो है अपना अनर्गल बयान देना शुरू कर दिए, तो इनकी हवा खराब हो रही है बीजेपी की। क्योंकि बार बार हमारे जनसुराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 80 सीट रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है 43 या 40 सीटों वाले, क्योंकि जनसुराज कोई बी टीम नहीं है। जनसुराज अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी हर जाति विशेष धर्म के लोगों को साथ में लेके चल रही है। और आज देश में और पूरे बिहार में इस तरह की जो एक गठजोड़ है ये बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के हमारा बिहार कहीं ना कहीं तरक्की करेगा और कहीं ना कहीं जाके हमारा देश तरक्की करेगा। जितने बाकी रोजगार का, पलायन का जो भी मुद्दा है, बार बार हमारे प्रशांत किशोर जी और हमारे जिला से आए हुए सभी पदाधिकारीगण बता रहे हैं, लेकिन असल डर भाजपा को है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जमीन जो खिसक रही है तो वो जनसुराज के आने पे खिसक रही है। आने वाली समय जो है जनसुराज का है और बिल्कुल 243 के 243 सीट पर जो है चुनाव जनसुराज लड़ना चाहती है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, न किसी से गठबंधन होगा।